अच्छा, एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पर बात नहीं करता, लेकिन माएँ खोलकर बात करती हैं। आपने समाज में देखा होगा, हमारे यहाँ पर पुरुषों की वर्जिनिटी या महिलाओं की वर्जिनिटी, इस पर कोई बात नहीं करता, लेकिन वर्जिनिटी इट्स मोस्ट, मतलब कि कहीं ना कहीं हिडन भी है और उतना ही ज़्यादा ओपन है। लड़की वर्जिन नहीं है, शादी के बाद जरूर इधर उधर इसका पास्ट बेकार होगा, इसकी वजह से पति उसके साथ बेटर बिहेव नहीं करता। ठीक है, ये वर्जिनिटी, ये सेक्सुअल चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग ना होना, एंड फिर कुछ चीज़ें आती हैं जो परफॉर्मेंस एंड बहुत कुछ चीज़ों पर आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी फिजिकल जो डिजायर होती हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं। देन वो अपने पार्टनर से ना सेटिस्फाइड होकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाती हैं, बनाता है कहीं ना कहीं। लेकिन जब हम कोई एक लड़की देखने जाते हैं या कोई लड़की वाला लड़का देखने आता है, लड़की वाला लड़का देखने आया, क्या देखा? हाँ भैया, लड़के का परिवार अच्छा है, घर अच्छा है, गाड़ी अच्छा है, कमाता अच्छा है। लड़की देखने गए, लड़की खूबसूरत दिख रही है, हाँ कद काठी ठीक है, खाना बना लेती हो कि नहीं मैडम, ये बात करते हैं। क्या कभी इस पर खुलकर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि सेक्सुअलिटी कैसी है? उस पर खुलकर बात क्यों नहीं हो रही, जबकि समाज में सबसे ज़्यादा खुलकर बात होती? माएँ 9 महीना नहीं बीतता, 10 महीना नहीं बीतता, 11 बेटियाँ कुछ है क्या? सबसे ज़्यादा सेक्स पर बात किया है तो दादियों ने बात किया है। खुलकर अगर अपनी ही लड़की से बातचीत करा है तो माँ ने बात किया है। जो माँ हमेशा समाज से बचाती है एक लड़की को अदर लड़कों से, वो 11वें महीने के बाद पूछती, बिटिया कुछ हो ही नहीं रहा का, कुछ बताओ क्या समस्या है, कोई बात हो तो हॉस्पिटल लेकर चले। यानी खुलकर बात हो रही है लेकिन हिडन में हो रही है, तो क्यों ना ओपन बात करता है? देखो, बहुत बड़ी चीज़ है वर्जिनिटी। आज की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड था, तो आज के हम पुराने ज़माने की बात करें तो उस टाइम पे एक सिनेरियो था कि हमें कम से कम 70 से 80% औरतें, है ना, वर्जिन मिल जाती थी, या 70 से 80% आदमी हमें वर्जिन मिल जाते थे। लेकिन आज अगर हम लोग वो सिनेरियो देखें तो शायद वो रेशियो 1% ही है। ये एक सर्वे के अंदर भी ये चीज़ देखी गई, हार्डली 1% ऑफ द पीपल आर वर्जिन टिल नाउ, है ना। आप इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आप जिससे शादी करें आपको वो पार्टनर वर्जिन ही मिले। और नॉर्मल सी चीज़, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं शादी करो और अपने लिए एक वर्जिन लड़की ढूंढना, है ना, तो आई थिंक आप कुंवारे रह जाओगे। या अगर आप मुझसे ये चीज़ बोलो कि साक्षी आप शादी करो और कोई वर्जिन लड़का देखना, तो मैं कुंवारी रह जाऊँगी, है ना। तो वर्जिनिटी के बेसिस पे हमें किसी को कभी भी जज नहीं करना चाहिए, पहला एस्पेक्ट। अब दूसरी बात आती बॉडी काउंट, है ना। बॉडी काउंट के बेसिस पे भी जज करना सामने वाले को गलत है, राइट। मतलब आप ये चीज़ सोचो कि ठीक है, हो सकता है उसका कोई बैड पास्ट रहा हो सकता है शायद सामने वाला जेन्युइनली किसी को एक्सेप्ट करता हो, प्यार करता हो, और सामने वाले ने चीट किया हो और उस सिचुएशन के अंदर उसने इस तरह की चीज़ें करी। उसका तो इंटेंशन था कि आगे तक शादी भी होगी, रिलेशनशिप पे आगे जाएगा, बट वो रिलेशनशिप के अंदर सामने वाला डिसलॉयल हो गया। अब इसमें उस पर्सन की तो गलती नहीं है ना, सही बात है, उसने तो अपने आप को पूरा सौंपा था, है ना। तो एक पर्सन की इंसानियत, वो पर्सन का कैरेक्टर, उस पर्सन की लॉयल्टी, डिवोशन, ये सारी की सारी चीज़ें वर्जिनिटी से 1% भी गवर्न नहीं होनी चाहिए। वर्जिनिटी को एक नॉर्मल मेडिकल कंसेप्ट की तरह ही समझा जाए, वो होता है, ठीक है ना, और वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। इट डजेंट मीन कि अगर किसी ने किया है दैट पर्सन इज़ अ कैरेक्टरलेस पर्सन। हम उसको बिल्कुल भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम वर्जिनिटी के बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। एक केस होता है कि लव मैरिज करें कि अरेंज मैरिज करें, बड़ा एक डिप्लोमेटिक या बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी जब अरेंज की बात करी जाती है तो जब किसी लड़के को समाज से बेहतरीन लड़की नहीं मिलती है, वो माँ बाप के भरोसे आई हुई लड़की पर फिदा हो जाता है। हाँ, कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज सबसे बेटर ऑप्शन रहा लड़कों के लिए कि कुछ नहीं मिला तो बाप तो दिलाएगा ही, बाप दिलाएगा गाड़ी, बाप दिलाएगा लड़की। सिंपल सी बात है। लड़की आती है उसके कमरे में, सबसे गंदा मुझे कॉन्सेप्ट लगता है फर्स्ट नाइट, सुहागरात। किसी एक इंसान की लड़की को आप घर के अंदर लेकर आते हो, उसके बाप की परमिशन से, माँ की परमिशन से, और अपने घर में वो सब कर्म करते हो जिसके लिए कभी निषेध करा गया था उसके माँ और बाप के द्वारा। और आपके अंदर इच्छाओं की जो प्रवृत्ति इस तरीके की है कि मेरठ में केस हुआ, एक अमृतसर में केस हुआ, एक इधर सूरत की तरफ भी एक केस हुआ था, सेम केस। फर्स्ट पीरियड पर आए हुए ब्लड को देखकर वो इंसान सोच रहा है कि इसने कुछ गलत किया हुआ है, या वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, पीरियड्स की वजह से मारा गया उनको, या वो फर्स्ट में जब कुछ भी इंटरकोर्स वगैरह किया, ब्लडिंग नहीं हुई, उस पर मारा गया, मारा नहीं गया, मार डाला गया, लड़कियों को मार डाला गया, या उन्होंने इतनी सारी पॉर्न साइट्स को विजिट कर लिया है कि उनको लगता है कि सच की लाइफ पॉर्न पर ही है
और वो जाकर अपनी फीमेल पार्टनर जिसको शादी करके जीवन साथी बनाकर लेकर आए हैं घर में, वो परफॉर्म करते हैं, वो महिलाओं को बदतर तरीके से मारा गया समाज में। ये सोचिए कि आप किसी को डंडा मार दो, एक बार सह लेता है, पर आप रोज़ डंडा मार रहे हो, वो भी वहाँ पर जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। तो ये अवेयरनेस नहीं थी समाज के अंदर। लोगों की मानसिकता दिखती है ना इस वजह से कि आपने एक वर्जिनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाले को जज कर लिया। आपके लिए इतनी क्या मैटर करती है? आप एक चीज़ सोचो कि सपोज़ करो आपके सामने 2 लड़कियां हैं, एक लड़की वर्जिन है ना, वो लड़की, आप वर्जिन लड़की लिया है लेकिन वो बदतमीज़ है, उस लड़की को घर ढंग से संभालना नहीं आता, रोज़ आपसे कलेश करती है, उसको आपकी लाइफ ना सेटल करनी आती, ना उसको खुद की लाइफ सेट, घर का कोई काम नहीं करती, ना वो वर्किंग है, हमेशा आप पे शक करती रहती है और कैरेक्टर ऐसा है, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। उसी तरफ आप एक नॉन वर्जिन लड़की लेके आते हो अपने घर में जिसको रिश्तों की परख है, वो आपको खुशियाँ देती है, आपका घर अच्छे से संभालती है, आपके बच्चे अच्छे से संभालती है, आपके साथ बंध के रहती है, आपको बहुत प्यार करती है। कौन सी लड़की आपके लिए ज़्यादा बेटर, आप बताओ? सही बात है, दूसरी वाली है ना। तो क्या इसके अंदर वर्जिनिटी के बेसिस पे क्या उसके अंदर कोई डिफाइन हुआ कि आपकी ज़िंदगी डिफाइन हुई? नहीं तो हुई ना। ये चीज़ इंसान खुलकर बातचीत शादी के पहले क्यों नहीं करता? जब शादी हो मुझे गई, लगता है कि इस बारे में बात ही क्यों करनी है? आपको किसी के वर्जिनिटी के बारे में पूछना ही क्यों है? आप जितना पूछोगे, जितना कुरेदोगे, आपको उतनी ही तकलीफ होगी। नॉर्मल सी चीज़ है। उस पर्टिकुलर पर्सन के पास्ट में कुछ भी रहा हो, उसने आपको एक रैंडम वेग सा आइडिया दे दिया कि हाँ भाई मेरी ज़िंदगी में कोई रहा था, मेरा उसके साथ अच्छा नहीं बैठ पाया, हम चाहते थे कि चीज़ें आगे बढ़े लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आगे बढ़ पाई, लेकिन उस मेरे पास्ट का मेरे प्रेजेंट लाइफ पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आज मेरी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा आदमी नहीं जिसके साथ मैं इमोशनली, फिजिकली या किसी भी तरीके से अटैच्ड हूँ, है ना। इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और अगर हमारे बीच में अगर सब कुछ सही रहता है, सारी चीज़ें मैच होती हैं तो, और अगर मैं तुम्हें पसंद आती हूँ तो हम लोग शादी कर सकते हैं, है ना। अगर आप इस माइंडसेट के साथ उसको एक वेग आइडिया भी दे दोगे तो आई थिंक वो भी शायद सफिशिएंट है। आदमी अगर समझदार होगा वो समझ जाएगा। कुछ चीज़ें ना हमें खुद ही समझ जानी चाहिए। हर चीज़ के अंदर इतना एक्सप्लेनेशन और हर एक चीज़ के लिए वर्डिंग ज़रूरी नहीं होते हैं।